अरुण जेटली पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा झूठ हुआ बेनकाब। राहुल गांधी बोले, अरुण जेटली ने मुझे कृषि कानून पर 2020 में धमकाया था। जेटली के बेटे और बीजेपी ने राहुल गांधी को दिया मुंहतोड़ जवाब। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। शर्म नहीं आती है? एक मृत व्यक्ति, अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था 2019 में, अरुण जेटली के नाम पे बोल रहे हैं। फार्म लॉ कब आया? 2020 में। ये भी ज्ञान नहीं है। झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? रोहन जेटली बोले, राहुल गांधी झूठ बोलने के लिए मांगे माफी। मेरे पिता की मृत्यु 2019 में हुई। बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ, और उसी महीने वो चंद महीनों के लिए बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल्स, पार्लियामेंट में वो उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहां मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। जब ऐसी टिप्पणी करी जाए, ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाए इस चीज को लेकर, ऑब्वियसली इट इज अपसेटिंग, एंड द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट दीज थिंग्स दैट मेक स्टेटमेंट्स रिस्पॉन्सिबली। इफ यू हैव डन अ मिस्टेक, अपोलोजाइज फॉर इट। पीपल डू मेक मिस्टेक्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग सॉरी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर के बड़ा झूठ बोल दिया है। हालांकि ये झूठ बेनकाब हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी का ये कहना था कि साल 2020 में जो कृषि कानून आया था, उस मामले में मुझे अरुण जेटली ने धमकाया था। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से ये झूठ बोला गया, फौरन उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से वायरल हुआ, जिसके बाद न सिर्फ अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि बीजेपी के कई सारे नेताओं ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ ही आम जनता ने भी राहुल गांधी की जम करके क्लास सोशल मीडिया पर लगाई। दरअसल यहां पर राहुल गांधी का यह कहना था कि जो कृषि कानून साल 2020 में आई थी, उसको लेकर के अरुण जेटली मेरे पास आए थे और मुझे धमकाने का काम किया था। जिसके बाद लोगों ने यहां पर तथ्य रखा और यह बताया कि कैसे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की मृत्यु जो है वो अगस्त 2019 में ही हो गई थी, जबकि जो कृषि कानून है वो सितंबर 2020 में आया था। ऐसे में राहुल गांधी को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली कैसे धमका सकते हैं? कहीं राहुल गांधी सपना तो नहीं देख रहे थे? वो अपने एक अलग ही डिल्यूजन दुनिया में जीते हैं और इसी वजह से इस तरीके की बातें करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरुण जेटली को लेकर के बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वो दिन याद है आज भी, जब मैं कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहा था। उस समय अरुण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे सीधे कहा था कि अगर आप कृषि कानूनों का विरोध करना बंद नहीं करते तो हमें आपके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि शायद आपको नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कैसे राहुल गांधी ने देश के सामने यह बड़ा झूठ बोला है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ, और उसी महीने वो चंद महीनों के लिए बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल्स, पार्लियामेंट में वो उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले,
कहाँ मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। उन्होंने एफर्ट करके जीएसटी जब पास होना था, जब बन रहा था मोदी जी की सरकार में पहले टर्म में, जीएसटी के समय पे सारी पार्टियों के साथ कंसेंसस बिल्ड करा। और बोलना कि मेरे को थ्रेटन करा फार्मर बिल के बारे में, जो कि उनके देहांत के बाद आया था संसद में, ये एक बड़ी ही निंदनीय बात है। लेकिन सर बाकी जो है पक्ष, जो विपक्ष है वो बीजेपी, वो भी यही कह रहा है कि ये बचकानी बात करी गई है बिल्कुल। और काफी लोग ट्वीट भी करते हैं कि ये उन जो दिवंगत आत्मा को इस बीच में लाना ये शोभनीय कार्य नहीं है। देखिए, बट ये पहली दफा तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने एक दफा पारेकर साहब का नाम किसी इशू में उठाने की कोशिश करी थी। एक सेइंग है, जब कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच में ना रहे तो इट इज बेस्ट नॉट स्पोकन अबाउट, लेट देम रेस्ट इन पीस। दरअसल रोहन जेटली ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे पिता का निधन 2019 में हुआ था, जबकि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मेरे पिता कभी किसी विरोधी विचार के लिए धमकाने के पक्षधर नहीं थे। वे एक प्रखर लोकतांत्रिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे जो सहमति में विश्वास रखते थे। राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, वो मतभेदों को भी सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। यही उनकी विरासत है। देखिए, बात हर्ट होने वाली नहीं है। बात यह है कि भाई जब भी कोई कुछ बोले, एक रिस्पॉन्सिबली बोले। एंड जब बोला जाता है कि भाई जब ऐसी टिप्पणी करी जाए, ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाए इस चीज को लेकर, ऑब्वियसली इट इज अपसेटिंग। एंड द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट दीज थिंग्स, make statements responsibly. If you've done a mistake, apologize for it. People do make mistakes. There is nothing wrong in saying sorry. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और जोरदार तरीके से निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए। श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पर डेफेमेशन के इतने केस देश भर में चल रहे हैं कि झूठ बोलकर वो अदालतों में अब तक माफिया ही मांग रहे हैं। एक और झूठ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सामने आया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की राजनीति निम्न स्तर पर पहुंच गई है। अरुण जेटली जी जैसे सम्मानित नेता का नाम कृषि कानूनों से जोड़ना, जब वो उस समय जीवित ही नहीं थे, ये पूरी तरीके से झूठ है और देश का अपमान भी है। अरुण जेटली जी ने सच्चाई से देश की सेवा की। उनकी विरासत पर इस तरीके से अनादर करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा
अलावा बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी को जोरदार तरीके से आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के युवा नेता के अन्नामलाई ने भी राहुल गांधी को जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि जब डीएमके कांग्रेस के गठबंधन में है तो ये किससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब 2019 में हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी स्वर्ग सिधार गए तो वो 2020 में राहुल गांधी को धमकी कैसे दे सकते हैं। शायद ये काल्पनिक मुलाकात राजनीतिक वास्तविकता से नहीं है बल्कि समय यात्रा कॉमिक्स के ओवरडोज से उपजी हुई है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया है, न सिर्फ बीजेपी और अरुण जेटली के बेटे ने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया है बल्कि सोशल मीडिया पर आम जनता भी राहुल गांधी को जोरदार तरीके से आड़े हाथों लेते हुए उन्हें यह बता रही है कि कम से कम राहुल गांधी को इस तरीके की बयानबाजी करने से पहले फैक्ट चेक करना चाहिए कि आखिर वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। कम से कम एक तथ्य को मिलाना तो चाहिए। आप विकिपीडिया के पेजेस में साफ देख सकते हैं कि कैसे जो देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनकी मृत्यु अगस्त 2019 में हो चुकी है और कृषि कानून जो है वो सितंबर 2020 में आया था। ऐसे में जो एक मृत व्यक्ति है वो राहुल गांधी को कैसे धमकी दे सकते हैं। और धमकी वाली बात जो राहुल गांधी खुद चुनाव आयोग को देते हैं तो वो अब बीजेपी के नेताओं को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में ही नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं ये मुझे अब पता नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि झूठ और कपट की फैक्ट्री है ये लोग। शर्म नहीं आती है, एक मृत व्यक्ति अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था 2019 में, अरुण जेटली के नाम पे बोल रहे हैं। फार्म लॉ कब आया 2020 में, ये भी ज्ञान नहीं है। झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? इस गांधी परिवार ने अपनी तमाम सीमाएं लांघ दी है। चुनाव आयोग पे झूठ, अरुण जेटली पे झूठ, देश से झूठ, पाकिस्तान पे झूठ। मतलब घिन आती है, देश को घिन आने लगेगी जो हरकत कर रहे हैं। इनको कहीं से माफी नहीं मिलने वाली। लेकिन जब अरुण जेटली थे तब वो लोकसभा में प्रखर तौर पर बोलते थे और कांग्रेस को आड़े हाथों भी लेते थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 2 फरवरी 2019 की है, जब लोकसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली ने कांग्रेस को आईना दिखाया था और याद दिलाया था कि कैसे बोफोर्स दलाल भगौड़े अपराधी की गोद में जा बैठे हैं और आखिर कौन ये खेल खेल रहा है। आप भी एक बार ये पुरानी वीडियो देखिए जब संसद में अरुण जेटली बोल रहे थे और कांग्रेस पूरी तरीके से सन्न था। देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं। Madam, since my friend laid down a precedent to say that no names can be taken, but abbreviations can be used, when he was a young man, was he playing in the lap of one Q? About whom, in the Bofors case, the CEO of Nobel Industries, which manufactured the Bofors gun, had in his diary written, Q must be protected at all costs. And subsequently, the bank account in favor of Q was discovered. They understood commerce and the arithmetic. खड़गे जी बहुत दर्द हो रही है, सच्चाई है। खड़गे जी सुनिए, खड़गे जी सुनिए सच्चाई को, ये सच है। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान देना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक हताशा में मृतकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। तथ्यात्मक रूप से गलत बयान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 बार फटकार मिलने के बावजूद वो सीखने को तैयार नहीं है। ये आदतन अपराधी बन चुके हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बता दें कि इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी अक्सर करते रहते हैं, फिर चाहे वो राफेल मुद्दे को
लेकर के बोलना हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी को चौकीदार बताना हो, चोर बताना हो, ये कई सारी ऐसी बयानबाजी है जो कि राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा सिरदर्दी है। और इस मामले को लेकर के ऑलरेडी वो कई दफा कोर्ट के सामने माफी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वीर सावरकर से लेकर के कई सारे ऐसे नेताओं को लेकर के बयानबाजी करते रहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।